का धुंधकारी था। आज कोई ऐसा जगह नहीं है जहां धुंधकारी ना हो, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में धुंधकारी नहीं है। बहुत किंचित ऐसा बचा हुआ है जहां धुंधकारी का प्रवेश नहीं है। क्या वर्णन है। धुंधकारी ने कहा, अरे सरकार, अरे भैया, मुक्ति का साधन करो। मैं साधारण प्रेत नहीं हूं। मैं इस सृष्टि का अगर मेरी गिनती आती है तो सबसे बड़े प्रेत में मेरा नाम आता है, यानी प्रथम स्थान का, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं मैं। मेरी मुक्ति गया श्राद्ध से नहीं होने वाली है, गया पिंडदान से नहीं होने वाली है, बनारस में बैठाने से नहीं होने वाली है। अरे भैया, मैं तो जल करके मरा हूं। सैकड़ों बार मेरा पिंडदान कर दोगे, मैं मुक्त होने वाला नहीं हूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, अरे भैया, रात्रि को विश्राम करो, मैं कल प्रातः काल होते आपके मुक्ति का साधन अवश्य ढूंढ लूंगा। सुबह हुआ। अब गोकर्ण जी महाराज उठे, स्नान इत्यादि संध्या वंदन करके चिंता सता रही थी, क्या करूं। अब नगर वाले इकट्ठा हुए, प्रणाम किया गोकर्ण जी को। अब यह पूछ रहे हैं, अरे भैया, मेरे भाई के मुक्ति का साधन बताओ, कैसे मुक्ति होगी, कैसे कल्याण होगा। सो सबने कहा, अरे सरकार, आप तो परम वैष्णव हो, परम ब्राह्मण हो, बड़े विद्वान हो, अब आपको नहीं पता तो हम तुच्छ मानो क्या बताएंगे। एक काम करो, इस जगत के साक्षी सूर्य नारायण भगवान हैं, उनका ध्यान करो, वो बताएंगे। उनका ध्यान करते हैं। तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी जगत नारायण सूर्य नारायण भगवान, कृपा करके हमारे भाई की मुक्ति का साधन बताओ। आकाशवाणी होती है, बोलते हैं सूर्य नारायण भगवान, श्रीमद् भागवती वार्ता सप्ताह वाचनम करो। हे गोकर्ण जी महाराज, जाइए और जा करके 7 दिन का भागवत का अनुष्ठान कीजिए, सो आपके भाई का उद्धार हो जाएगा। अब गोकर्ण जी महाराज आए, सुंदर पांडाल बनाया गया, बढ़िया सा पांडाल बना, श्रोताओं के लिए आसन लगा, वक्ता के रूप में गोकर्ण जी महाराज विराजमान हुए और एक 7 गांठ का बांस धुंधकारी के लिए था। वहां बांस था 7 गांठ का, धुंधकारी प्रेत था। हवा कहीं रुकती नहीं है, हवा अगर टिकती है तो केवल बांस में। बसवारी चर 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 करती है ना, लोग कहते हैं मत जाना, भूत है भैया। अरे गलती से हवा घुस जावे तो निकल नहीं पाता है जब तक बांस न
हरि ओम, श्री राधे। हाँ, यही संसार का प्रकाश है लोगों वाला, जब चाहे तब चला जाए, भगवान का प्रकाश नहीं जाता है। हम बताएं कहाँ जाता है लाइट। एक बार ब्रह्मा जी ने जो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि को 7 लोग को बुलाया। पहले कहा सूर्य से, बेटा कलयुग के राजा बनोगे। सूर्य ने कहा हम नहीं बनेंगे। रवि ने मना कर दिया। फिर कहा चंद्रमा से तुम बनोगे, तो उनको सोमराज कहा जाता है। कहे हम भी नहीं बनेंगे। अच्छा क्यों? जहाँ रवि नहीं वहाँ सुमत काम करेगी नहीं करेगी। कहे मंगल से आप कलयुग के राजा बनेंगे। मंगल ने कहा हम भी नहीं, जहाँ रवि नहीं, जहाँ सुमत काम न करे वहाँ मंगल कार्य होगा नहीं होगा। कहे बुद्ध से आप बनोगे। बुद्ध ने कहा मैं भी नहीं, जहाँ या तीनों नहीं वहाँ बुद्धि काम करेगी। फिर कहा गुरु जी से आप बनेंगे। गुरु जी ने कहा जहाँ चारों नहीं रहेंगे वहाँ गुरु जी की पूजा नहीं होगी, दूजा होगी, कूटे जाएंगे। तो गुरु जी ने भी मना कर दिया। अब नंबर आया शुक्र का, कहा आप बनोगे। तो शुक्र को भृगु देवता कहा जाता है। कहे नहीं बनेंगे कलयुग के राजा। कहे क्यों? कहा जहाँ गुरु की सेवा नहीं वहाँ शुक्र को कौन पूजेगा, शुभ कार्य कौन करेगा। फिर कहा शनि से आप कलयुग के राजा बनोगे। कहे हाँ सरकार मैं बनूंगा। राज्य कैसे चलाओगे? कहे मैं किसी पे 7.5 किसी पे ढैया चलाऊंगा, राजकाट चलेगा। मान लो तिवारी टोला वाले हों, बड़े अच्छे हों, भगवान की कथा करा लें, जप करा लें, तो क्या करोगे? कहा मैं होने नहीं दूंगा। कहा कैसे? सबसे पहले मैं 2-4 बूढ़ बैठा दूंगा, आपस में गिलबिल बतियाएंगे, सो समस्या होगी। मान लो तिवारी टोला जैसे बढ़िया संस्कारी हो, तब क्या करोगे? तब कहा 2-4 बच्चे बैठा देंगे, चंठाई करेंगे। मान लो इतने अच्छे बच्चे हो, चंठाई नहीं कर, तब क्या करोगे? कहा तब बिजली ही ऑफ कर देंगे, लाइट ही बंद कर देंगे, ना रहेगी लाइट, ना बजेगा बाजा, ना कहेंगे बाबा कथा। ये शनि महाराज का प्रकोप है सरकार। हैं बोलो प्रेम से श्री राधे। सो अब यहाँ सुंदर पांडाल बना, धुंधकारी को वासन दिया गया। धुंधकारी वास में प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा से पहली गांठ, दूसरे दिन से दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी, 5वें, 6ठे, 7वें, 7 दिन में 7 गांठ फट गए। और बड़ा ही सुंदर उस बांस से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडितः, अपीतवासा घनश्याम मुकुटे कुंडलान्वितः। अब भागवत जी की कृपा से पीताम्बर धारण किए हुए धुंधकारी बाहर निकला, भैया को प्रणाम किया और कहा रे सरकार धन्य है यह भागवत। अब भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, एक विमान। गोकर्ण जी ने कहा इतने श्रोता हैं, विमान एक क्यों आया? पार्षदों ने कहा अरे सरकार श्रोता तो बहुत हैं, लेकिन मन से अगर किसी ने सुना है तो वह धुंधकारी है, क्योंकि जिसे पीड़ा होती है, जो परेशानी में रहता है, वही दवा की कीमत को समझता है। जो सच्चा बीमार है, भरपूर बीमार है, वही दवा की कीमत समझेगा। और जो बीमार नहीं है वो दूसरे से कहेगा भैया ये तो झूठ का नाटक कर रहा, बुखार उखार नहीं है, नाटक कर रहा, पेट में दर्द नहीं, नाटक कर रहा। लेकिन जब खुद को बुखार होगा, खुद को दर्द होगा, तब दवा की कीमत को समझेगा। कहे सरकार सबने सुना, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। कोई बेटे में मगन है, कोई भोजन में मगन है, कोई पति में मगन है, कोई घर के कार्य में मगन है, कथा में तो बैठे हैं लेकिन दिमाग इधर उधर है। किसी का दिमाग फैक्ट्री पे चला गया कि कथा में बैठा हूँ, मेरी कंपनी कैसे चल रही होगी, इधर उधर भटके हैं। लेकिन मानो धुंधकारी इसलिए कल्याण हुआ, धुंधकारी ने ना भोजन किया,
ना जल पिया, ना हिला ना डुला। 7 दिन 7 रात्रि तक एक जगह पर रहा, भगवान की कथा को सुना, इसलिए धुंधकारी का कल्याण हुआ। अब की बार सबने कहा सरकार अब हम कथा सुनेंगे, पुनः सुनाइए। सावन का महीना आया, सावन के महीने में सुंदर सा पांडाल लगा, पुनः कथा की योजना हुई। गोकर्ण जी महाराज ने पुनः सुनाया। अब सब बीमार थे, सब डरे थे, सबने भागवत रूपी दवा की कीमत को समझा और मन से कथा सुनी। अब की बार जितने श्रोता उतने विमान, और स्वयं भगवान नारायण विमान लेकर के गोकर्ण जी महाराज को गले से लगाने चलिए आए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। और सब जय जयकार करने लगे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत का भी विनाश किया, प्रेत पीड़ा को भी दूर किया। और धन्य है गोकर्ण, तूने इन संसार वासियों का भी कल्याण किया। आ गोकर्ण गले से लग जा। भगवान ने गोकर्ण जी को गले से लगाया, सबको विमान पर बैठाया और लेकर के बैकुंठ को गए। अब आता है कि केवल भगवान की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। तो कितना हो पिंड दान कर लो, कहा गया है गया मत जाओ, तीर्थ मत करो, केवल और केवल भागवत सुन लो तो चारों धाम की यात्रा और गया श्राद्ध की जो फल है एक बार भागवत सुन लेने मात्र से पूरे हो जाते हैं। बोलो प्रेम से श्री राधे राधे। अब प्रश्न किया सरकार, ये भागवत मान लो घोर कलिकाल आने वाला है, अब कलयुग में पैसा सभी देखते हैं, तो सरकार इस भागवत में खर्चा कितना लगेगा? तो सूत जी महाराज कहते हैं इसमें कोई खर्चा नहीं है। क्या है? विवाहे यात्रि संवित्तम तादृशम परिकल्पये। एक बेटी के विवाह में जितना खर्चा लगता है उतना ही खर्चा भागवत में है। कहा सरकार कैसे? कहा कि एक गरीब अपनी बेटी की शादी अपने क्षमता के अनुसार करता है, उतनी ही खुशी से करता है, वो भी कन्या दान देता है। 1 करोड़ों की संपत्ति वाला भी अपनी बेटी का विवाह करता है, अपने बल अपने क्षमता के अनुसार करता है। ऐसे ही भागवत है, जैसे कोई एक गरीब नहीं बता सकता कि मेरी बेटी की विवाह में कितना खर्चा हुआ, कभी कोई नहीं बता सकता, या कोई धनवान व्यक्ति नहीं बता सकता, हिसाब कभी कर ही नहीं सकता कि मेरे बेटी की विवाह में कितना खर्चा लगा है, कभी गिनती नहीं की जा सकती बेटी की विवाह के खर्चा को। ऐसे ही भागवत है, भागवत में भी उतना ही खर्चा, गरीब अपनी क्षमता के अनुसार, धनवान अपने क्षमता के अनुसार करता है। लक्ष्य क्या है? केवल श्रवणम भागवतम इति, केवल भागवत को सुनना ही एकमात्र लक्ष्य है, खर्चे कुछ नहीं है। फिर कहते हैं अच्छा सरकार सुनना किसको चाहिए, इसके नियम क्या है, सुनाने वाला वक्ता कौन हो, कैसा होना चाहिए? कहते हैं भागवत महात्म्य 6ठा अध्याय 2रा श्लोक, विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र शोधकृत दृष्टांत कौशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्पृह। विरक्त हो, परिवार से दूर रह करके पढ़ा। विरक्त हो, वैष्णव हो, वैष्णव ब्राह्मण हो, गुरु परंपरा से दीक्षित हो, वैष्णव तिलक वाला हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, ब्राह्मण हो विप्र हो, और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद का अध्ययन किया हो, शास्त्र पढ़ा हो, और दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत यानी भगवान की कथा सुनाने में रसिक हो, कुशल हो।
वक्ता कार्योत निष्प्रिय, ऐसे वक्ता का, विरक्त ब्राह्मण का चयन करना चाहिए। और 5 ब्राह्मणों का वरण करो। कोई गणेश मंत्र जपे, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपे, लेकिन कलिकाल है सरकार। कोई कहता है सरकार आप अकेले आकर के कर दो, कोई कहता है सरकार 2 ही लोग आ जाओ, कोई कहता है 3 नहीं रहो, खर्चे ज्यादा लगेंगे, कैसे होंगे। लेकिन जो नियम है वह गद्दी बता रही है कि कम से कम 5 ब्राह्मण का वरण करना चाहिए। बोलो प्रेम से श्री राधे। और फिर कहते हैं अगर व्रत रहने में बाधा हो रही है तो लघवाहार सुखावह, थोड़ा आहार लो, लघु आहार, थोड़ा आहार लोगे सुखी रहोगे। थोड़ा भोजन करो ताकि कथा में कोई विक्षेप न आए, कोई बाधा न आए। अगर नहीं रह पा रहे हो बिना भोजन के, फिर कहते हैं घी पी करके रहो, मधु पी करके रहो। नहीं रह पा रहे पंचमेवा खा करके रहो। अगर रहने में समस्या हो रही है तो कहते हैं भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नूपवासे वरह प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। अगर व्रत रहने में बाधा हो रही है कथा सुनने में, एक बार नहीं 4 टाइम भोजन करो, भोजन करके आओ। लेकिन जब भगवान की कथा सुनने के लिए बैठो तो रसिक बन करके बैठो। केवल और केवल आपका मन भगवान की कथा में हो, अन्य कहीं अपितु इधर उधर न हो। इस भावना से आकर के कथा को सुनना चाहिए। जैसे जैसे प्रीति हो सुनने में, जितना सुनेंगे उतना ही आनंद आवेगा। जब इधर उधर भटकेंगे भैया सो आनंद चला जाएगा। कहाँ सुनई अनुमोदन करहीं। श्री सनकादि मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण सभी श्रोताओं के मध्य व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए और वह श्री भागवत के श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए आनंद में झूमने लगे। बोले बांके बिहारी लाल की प्रहलाद धारे तलगति तया चित्त कास्य धारे वीणा धारे सुरसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भो। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, मजीरा बजाने लगे। तरलगति तया चित्त भाकास्य धारी। फिर कहते हैं वीणा धारी सुरड़ से स्वर कुशलतया राग करता अर्जुन। जो अर्जुन जी हैं वह राग छेड़ रहे हैं, आलाप ले रहे हैं। आहा राग करता अर्जुनो भो। इंद्रो मृदंगम, भगवान इंद्र मृदंग पे वादन कर रहे हैं। आहा जय जय शुक्राः कीर्तनेति कुमाराः। समस्त कुमार कीर्तन कर रहे हैं जय जय सुकुमार। यद प्राग्री भाव भक्ता सर सर चैनैना व्यासपुत्र बभूव। व्यासपुत्र सुखदेव भगवान गायन कर रहे हैं। सब नृत्य करना शुरू कर दिए और हरिद्वार के गंगा के तट पे आनंद का अलौकिक संकीर्तन होने लगा। ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकाना नटवसुतेजसा। संकीर्तन में तदीक्षा रे
पारावार हो गया, आनंद उमड़ गया, सब नाचने लगे, ताता थैया करने लगे। और यहीं आज की कथा विश्राम होती है और कल हम सभी का प्रवेश होगा श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में। आज पद्म पुराण से लिया हुआ महात्मा की कथा को हम सभी ने 6 अध्यायों में श्रवण किया। अब कल से भागवत जी की कथा प्रथम स्कंद का आरंभ होगा। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन, पुनः आरती और प्रसाद लेकर के तब अपने घर को जाएंगे और कल बड़े भाव से पुनः आएंगे और आकर के 6:30 बजे कथा पांडाल में स्थान ग्रहण करने। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ उसी का फल चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, है कर दिया लौट के फिर से आना।
जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब पर है। चार सृष्टि को वही सृष्टि चला रहे, चार सृष्टि को वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अपने अपने आसन पे आप लोग खड़े हो जाइए। भगवान की मंगलमय आरती, आरती के बाद प्रसाद। सभी लोग आकर के प्रेम पूर्वक आरती दिखाते रहेंगे। अब ये नहीं सोचेगा कोई किसी का नाम लिया जाए। सभी लोग प्रेम पूर्वक आएंगे और भगवान की मंगलमय आरती को दिखाएंगे। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट दिया रे, सिर पर सोना मुकुट दिया रे, गल में जंती माला साजे, गल में जंती माला साजे। और करेगा हाथ जोड़, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा के कहते हो यश गावे, ब्रह्मा दिखते हो यश गावे, नारद सारद ज्ञान लगावे, नारद सारद ज्ञान लगावे, और करे जयकार करेगा हाथ जोड़। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीन दुखिया रे, मैं हूँ दीन दुखिया रे, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे। रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद
भगवान की जय हो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति दक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं शीतलितं जगन्माता शीतलितं जगत्पिता शीतलितं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। अस्पुष्पे देवाभिदेव्याभिआत्माभि परमात्माभिवन्दनं। जल घुमा दीजिए। ठीक है, आरती सबको दे दीजिए लेने के लिए। थाली आरती की सबके पास भिजवा दीजिए। अथवा आरती ग्रहण। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भगवान की जय हो। गौरी मैया की जय हो। वरुणदेव भगवान की जय। ज्वाला महामाई की जय हो। माता अन्नपूर्णा की जय हो। महाकाल भैरव की जय हो। श्री वेश भगवान की जय हो। अटल क्षेत्र की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। दुग्धेश्वरनाथ भगवान की जय हो। मंगलनाथ भगवान की जय हो। काली मैया की जय हो। मीघ बाबा की जय हो। ब्रह्म बाबा की जय हो। कालों की काल महाकाल की जय हो। रहे न शंका रहे न भय बल बल बजरंगबली की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। साष्टांगं प्रणमाम्यहं नमः सर्वेतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणमस्ते प्रियतमेन मया कृता शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। आज प्रसाद लेकर के चलें, पुनः कल सायंकाल में आए। अभी तो आज थोड़ा सा जो है चटनी दिया गया है, कल से पूरा भोजन कराया जाएगा। हाँ, आज केवल थोड़ा सा स्वाद चटनी का मिला है महात्म्य का, तो कल से अब भोजन के पदार्थ जो है सामने आना प्रारंभ हो जाएगा। तो भागवत रूपी सुंदर मीठे फल रूपी भोजन का सेवन करने के लिए पूरा समस्त जनमानस, जहाँ तक माइक्रोफोन की आवाज पहुँच रही हो, तो आप सभी आएंगे और आकर के भगवान की कथा को सुनेंगे। बोलो प्रेम से बाके बिहारी लाल की।